हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज की इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ओलेप के बारे में। ओलेप यानी कि है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ठीक है, अब इसके अंदर हम कई सारे टॉपिक्स देखने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले तो हम क्लियर करेंगे यहाँ पर व्हाट इज ओलेप, उसके बाद टाइप्स ऑफ ओलेप सर्वर्स एंड देन आफ्टर ओलेप ऑपरेशंस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज ओलेप। अब ओलेप है क्या? तो ओलेप यानी कि होता है आपका ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। अभी एग्जैक्टली है क्या? तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ओलेप इज बेस्ड ऑन द मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल। अब मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल हम ऑलरेडी देख चुके हैं प्रीवियस सेशन के अंदर, राइट? उसकी कई सारी स्कीमास भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये वन टाइप ऑफ क्या है? मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल पर बेस्ड है, राइट? दैट अलाउ यूजर टू एक्सट्रैक्ट एंड व्यू डेटा फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। यानी कि ओलेप एक प्रकार का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि बेस्ड हुआ होगा मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल के अंदर, जिसमें से यूजर अपने पैटर्न के हिसाबिक जो भी जिस भी काइंड का उसको डेटा चाहिए होगा वो डेटा वो एक्सट्रैक्ट कर सकेगा और साथ ही साथ उसको व्यू भी कर सकेगा। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू से। अब इसका मीनिंग क्या है? ये बहुत ही खास चीज है, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, जैसा कि मैं फिलहाल आपको विजुअली रिप्रेजेंट करने वाला हूं। ठीक है, थोड़ी देर में। अब देन आफ्टर ओलेप डेटा इज स्टोर्ड इन अ मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस। ठीक है, ओलेप डेटा है वो क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस के अंदर स्टोर हुआ होता है। ठीक है, अब मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस यानी कि क्या? तो हमने डेटाबेस के टाइप भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने देखा था नेटवर्किंग डेटाबेस, मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस। मल्टी डायमेंशनल जो कि होता है क्यूब के अंदर रिप्रेजेंट किया हुआ डेटाबेस। ठीक है, थोड़ी देर में आपको थोड़ा पता चलेगा, 3D मॉडल में आपको अभी अभी दिखाऊंगा। ठीक है, व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस और वो किस तरह से दिखाई देता है ओलेप का क्यूब। ओके, then after OLAP is the technology behind many BI applications। BI application यानी कि बिजनेस इंटेलिजेंस। अब जो हमारा सब्जेक्ट का नाम है ना, डेटा वेयरहाउसिंग एंड माइनिंग, उसी से रिलेटेड एक वर्ड है हमारा बिजनेस इंटेलिजेंस। ठीक है, ये एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है OLAP। क्या होता है? बिजनेस इंटेलिजेंस के साथ जुड़ी हुई होती है, उसकी कुछ एप्लीकेशंस के साथ जुड़ी हुई होती है। एग्जैक्टली है क्या OLAP? तो कि वन टाइप ऑफ क्यूब है, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल के अंदर बेस्ड है, और जिसमें से आप अपने हिसाब से डेटा को रिट्राइव कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से। ठीक है, देन आफ्टर यूजिंग ओलेप यूजर कैन क्रिएट अ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट यानी कि जो आपकी एक्सेल शीट होती है, राइट, रो और कॉलम से बनी हुई वो। तो यूजर स्प्रेडशीट बना सकता है। उसके अंदर क्या रिप्रेजेंट कर सकेगा? तो कि शोइंग ऑफ ऑल कंपनीज प्रोडक्ट्स सोल्ड इन इंडिया इन द मंथ ऑफ मे एंड कंपेयर रेवेन्यू फिगर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, वो एक कंप्लीट स्प्रेडशीट बना सकेगा ऑटोमेटिक ओलेप की मदद से, कि कंपनी ने, कोई स्पेसिफिक कंपनी ने प्रोडक्ट्स कितने सोल्ड किए इंडिया के अंदर। सपोज मुझे मंथ में का रिकॉर्ड चाहिए पूरा पूरा, ठीक है, तो मैं मंथ में का सिलेक्ट कर सकूंगा, तो उसके अंदर सेल किए हुए सभी प्रोडक्ट्स मुझे मिल जाएंगे। साथ ही साथ कंपेयर कर सकते हो अलग अलग रेवेन्यू फिगर्स को। ठीक है, यह सब ऑटोमेटिक प्रोसेस होगी ओलेप पर से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ओलेप यानी कि क्या, किस तरह से वो 3D में आपको दिखाई देगा। तो यहां पर है ओलेप क्यूब। ठीक है, ओलेप क्यूब। क्यूब यानी कि ये जो आप फिलहाल अभी देख रहे हो ना अपनी स्क्रीन पर 3x3 वाला डायमेंशन, उसी को बोला जाता है ओलेप क्यूब। ठीक है, इसके अंदर आपको ऑलवेज एंड ऑलवेज 3 डायमेंशनल डेटा देखने को मिलेगा। देखिए यहां पर सबसे पहले लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो जियोग्राफी डायमेंशन। ठीक है, जियोग्राफी डायमेंशन यानी कि कोई लोकेशन है, कोई सिटीज के नेम है, फॉर एग्जाम्पल बर्लिन है, कोलोगन है, फ्रैंकफर्ट और म्यूनिक। ठीक है, ये सभी सिटीज के नेम हो गए। देन आप नीचे आप देख सकते हो क्वार्टर्स, Q1, Q2, Q3 और Q4। ठीक है, क्वार्टर्स यानी कि क्या? सपोज एक साल है हमारे पास, पूरा एक साल है, उसके आप 4 अलग अलग डिवाइड कर दो भाग। ठीक है, तो क्वार्टर 1 यानी कि पहले 3 मंथ, क्वार्टर 2 यानी कि दूसरे 3 मंथ, इसी तरह से अप टू क्वार्टर 4 तक। तो कंप्लीट एक साल के अगर आप 4 क्वार्टर क्रिएट करोगे, ठीक है, तो पर क्वार्टर आपके कितने आएंगे? 3 मंथ्स आएंगे, राइट? तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? जियोग्राफी डायमेंशन। सपोज मैं यहां पर बर्लिन का एग्जांपल लूंगा, तो बर्लिन के अंदर क्वार्टर 1 के अंदर कोला एक प्रोडक्ट है। यहां पर आप देख सकते हो प्रोडक्ट डायमेंशन। ठीक है, तो यहां पर आप इस तरह से देख सकते हो कि बर्लिन के अंदर पहले 3 मंथ में कोला का कितना प्रोडक्शन सेल हुआ वो। उसी तरह से क्वार्टर 2 के अंदर भी यहां पर देख सकते हो कोला। ठीक है, ये वाला जो फर्स्ट ब्लॉक बनेगा वो कहां का है? बर्लिन के अंदर दूसरे क्वार्टर के अंदर कोला प्रोडक्ट्स के लिए। इसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो कई सारी प्रोडक्ट्स आपके पास, फॉर एग्जांपल चेरी, ग्रेप एंड लेमन लाइम। ठीक है, और इंडिविजुअल क्वार्टर के हिसाब से और साथ ही साथ अलग अलग सिटी के नेम के हिसाब से
आप उस वाला डेटा रिट्राइव कर सकते हो, उस वाला क्यूब रिट्राइव कर सकते हो। एक बड़ा सा क्यूब है, इसके अंदर कई सारे छोटे छोटे क्यूब है। देखिए सपोज Q1 और बर्लिन वाला क्यूब, ठीक उसी तरह Q2 और बर्लिन वाला क्यूब। ठीक है, इसके अंदर से सिर्फ मुझे यही वाला क्वार्टर चाहिए, यही वाला पार्ट मुझे चाहिए। ठीक है, कौन सा वाला पार्ट? यहाँ पर मेरी आप कर्सर पॉइंट आउट देख सकते हो, क्वार्टर नंबर 2 बर्लिन और कोला प्रोडक्ट्स। ठीक है, इस तरह से आप एक ओलेप क्यूब को रिप्रेजेंट कर सकते हो 3D। ठीक है, और इसी तरह से आप ड्रॉ करोगे अपनी नोटबुक के अंदर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट डाउन कर लेना है आपको अपनी नोटबुक के अंदर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ओलेप ऑपरेशंस फॉर रिट्राइविंग स्पेसिफिक डेटा। ठीक है, आज के सेशन में हम थोड़ा सा आगे देखने वाले हैं ओलेप के कई सारे ऑपरेशंस हो गए। ठीक है, क्यों हम ऑपरेशंस क्रिएट करेंगे? तो हमें कोई स्पेसिफिक रिक्वायर्ड डेटा चाहिए, इसलिए सपोज हमारे पास यहाँ पर मेन देख सकते हो, राइट हैंड साइड पर आपको एक बड़ा सा क्यूब देखने को मिलेगा। अब ये क्यूब जो है वो कई सारे डेटा से बना हुआ होगा, आपको सभी डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कोई स्पेसिफिक डेटा ही चाहिए। तो आप क्या करो, अपने स्पेसिफिक पैटर्न वाइज उस डेटा को वहां से निकाल लो, एक्सट्रैक्ट कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो एक बड़े से क्यूब में से उन्होंने 3 क्यूब्स निकाल लिए। सपोज पहला होगा कोई सेल्स रिगार्डिंग, ठीक है, दूसरा होगा कोई प्रोडक्ट्स रिगार्डिंग, तीसरा होगा कोई इंडिविजुअल एम्प्लॉय रिगार्डिंग। अब पहला जो आपने ब्लॉक निकाला सेल्स रिगार्डिंग, उसके अंदर भी मुझे अलग अलग कैटेगरी वाइज डेटा चाहिए। तो अगेन उसने क्या कर लिया, उस क्यूब में से अगेन नए क्यूब बना लिए। ठीक है, तो एक क्यूब में से दूसरे क्यूब को किस तरह से निकाल सकते हो, उसको बोला जाता है ओलेप ऑपरेशंस। ठीक है, तो इस वाली फिगर को भी आप खास नोट डाउन कर लो। ये जनरल ओवरव्यू है, इसको हम डिटेल में देखेंगे इसी सेशन के अंदर, जिसको हम बोलेंगे ओलेप ऑपरेशंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ओलेप सर्वर्स। अब हमें ओलेप क्या है वो तो बेसिक ओवरव्यू आ गया, राइट, कि एक क्यूब है जो कि बहुत सारे डेटा 3D डायमेंशन के अंदर लेकर बैठा हुआ है। ठीक है, अब ओलेप के भी कुछ सर्वर्स आते हैं, यानी कि किस टाइप के है वो। सपोज पहला है हमारे पास रोलेप, रोलेप यानी कि रिलेशनल ओलेप। ठीक है, दूसरा है मोलेप यानी कि मल्टी डायमेंशनल ओलेप, और तीसरा है हमारे पास होलेप यानी कि हाइब्रिड ओलेप। ठीक है, तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है वो हमें देखना है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3 टाइप के ओलेप सर्वर्स आते हैं, राइट, रिलेशनल, मल्टी डायमेंशनल और हाइब्रिड। थ्रू आउट अवर सिलेबस वी ओनली हैव टू फोकस ऑन मल्टी डायमेंशनल ओलेप यानी कि मोलेप। ठीक है, चलिए, लेकिन हमें तीनों के बारे में ऊपर से थोड़ा ख्याल होना चाहिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है अंदर, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रोलेप के बारे में। ठीक है, रोलेप क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आप देखो फर्स्ट पॉइंट, रोलेप कैन हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। क्यों? क्योंकि रोलेप का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल ओलेप। रिलेशनल यानी कि वो रिलेशनली किसी टेबल्स के साथ कनेक्टेड हुआ होगा। ठीक है, कोई एक डेटाबेस है, उसके अंदर कई सारे मल्टीपल टेबल्स हो गए। माइट भी अगर आप MySQL या फिर MS एक्सेस के साथ फेमिलियर हो गए तो आपको मालूम होगा कई सारे टेबल्स आप एक ही डेटाबेस के अंदर कनेक्टेड कर सकते हो, इंटरकनेक्टेड। ठीक है, तो उस तरह से वो लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा को हैंडल कर सकेगा। देन आफ्टर दूसरा पॉइंट है कैन बी यूज्ड विद डेटा वेयरहाउस एंड OLTP सिस्टम्स। आप इस मॉड्यूल को भी, ठीक है, इस ओलेप सिस्टम को भी डेटा वेयरहाउस के साथ बड़ी ही आसानी से यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ओलेप सर्वर्स आर प्लेस्ड बिटवीन द रिलेशनल बैकएंड सर्वर एंड क्लाइंट फ्रंट एंड टूल्स। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट पॉइंट आपका, रोलेप सर्वर जो है वो कहां पर होता है एग्जैक्टली लोकेटेड। तो क्या आपका रिलेशनल बैकएंड सर्वर जो होता है ना, जिसके अंदर आपका डेटाबेस होगा, राइट, जिसके अंदर आपके कई सारे टेबल्स हो गए, वहां पर, और साथ ही साथ क्लाइंट फ्रंट एंड टूल्स के बीच में। यानी कि क्लाइंट फ्रंट एंड टूल्स मतलब कि कोई एक डेटा वेयरहाउस डिजाइनिंग के टूल्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल डेटा वेयरहाउस बिल्डर हो गया, ठीक है, ओरेकल की तरफ से, वहां पर आप कुछ क्लिक करते हो तो बैकएंड के अंदर कुछ डेटा ट्रांसफर हो रहा है। सपोज मैं अगर एग्जांपल दूं तो सपोज कभी गूगल के अंदर आपको एक अकाउंट बनाना है जीमेल को यूज करने के लिए, तो आपने रजिस्टर किया, ठीक है, अपनी डिटेल्स फिलअप कर दी फॉर्म के अंदर। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करोगे तो वो डेटा जो आपने फिलअप किया हुआ है वो कहां पर जाएगा, वो तो उन लोगों के सर्वर पे ही जाएगा ना, सेंड होगा, राइट, लेकिन वो सर्वर पर स्टोर किया हुआ डेटा हमें नहीं दिखाएगा, हमें तो सिर्फ एक एम्प्टी फॉर्म ही मिलेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फ्रंट एंड टूल्स। वहां पर आप जो भी कम्युनिकेशन करते हो वो बैकएंड पर सर्वर के अंदर मौजूद रोलेप के अंदर डेटाबेस में सेव हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रोलेप सर्वर यूज RDBMS। RDBMS यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि आपने माइट भी ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, राइट, जैसा कि मैं कब का बोल रहा हूं, MySQL या फिर MyAccess। ठीक है, वो कई सारे एग्जांपल्स आता है इसके।
तो ये रोलेप पूरा सर्वर यूज करता है आरडीबीएमएस को टू स्टोर एंड मैनेज वेयर हाउस डेटा, ठीक है, एंड ओलेप मिडलवेयर टू सपोर्ट मिसिंग पीसेस, ठीक है। तो आरडीबीएमएस यानी कि अगेन इंटरकनेक्टेड टेबल्स, इसके अंदर आप डेटा को स्टोर करोगे, साथ ही साथ वेयरहाउस को भी, वेयरहाउस के अंदर डेटा जो पड़ा हुआ है उसको भी मैनेज कर सकोगे, ठीक है। चलो, तो यह था आपका सिंपल रोलेप का ब्रीफ ओवरव्यू, ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे मोलेप के बारे में। मोलेप क्या है? मोलेप के अंदर आपको यहाँ पर दिखाई देगा ऑप्टिमल फॉर स्लाइस एंड डाइस ऑपरेशन। अब देखिए आपको नए वर्ड देखने को मिले, स्लाइस और डाइस ऑपरेशंस। तो अब ये ऑपरेशंस है क्या, स्लाइस क्या है और डाइस एग्जैक्टली है क्या, वो भी हम आज के इसी सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। ओलेप के ऑपरेशंस 5 टाइप्स के आते हैं, वो सभी टाइप्स हमें 3D में पढ़ना है। तो उसमें से 2 टाइप्स के नाम आपको यहाँ पर बता दिया, स्लाइस और डाइस। ये 2 ऑपरेशंस के साथ मोलेप बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमल परफॉर्मेंस आपको देगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है परफॉर्म्स बेटर देन रोलेप व्हेन डेटा इज डेंस, ठीक है। रोलेप के कंपैरिजन में आपका जो मोलेप है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आपको देगा। कब? जबकि डेटा आपका डेंस फॉर्मेट में हो तब, ठीक है। और साथ ही साथ वो परफॉर्म कर सकेगा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को एज कंपेयर टू रोलेप। नेक्स्ट चीज आती है मोलेप सपोर्ट मल्टी डायमेंशनल व्यूज ऑफ डेटा थ्रू एरे बेस्ड मल्टी डायमेंशन स्टोरेज इंजिन्स। अगेन क्या बताया, देखिए मोलेप जो है वो सपोर्ट करता है किसको? मल्टी डायमेंशनल व्यूज को, ठीक है। एरे के डेटा होता है वो मल्टी डायमेंशनल व्यूज के अंदर वो सपोर्ट करता है। यहाँ पर एक शब्द लिखाई गया, एरे बेस्ड मल्टी डायमेंशनल स्टोरेज इंजन। एरे बेस्ड यानी कि क्या? अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी की है, राइट, इवन सी या फिर C++, तो उसके अंदर आपको पता होगा व्हाट इज एरे। एरे यानी कि कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो कई सारे डेटा आपके एक एरे बेस्ड के अंदर मल्टी डायमेंशनल फॉर्मेट के अंदर सेव की जाएंगे, ठीक है। देन आफ्टर उस डेटा को आप मोलेप के साथ बड़ी ही आसानी से सपोर्ट कर सकते हो, डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकोगे, ठीक है। देन आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट आपका विथ मल्टी डायमेंशनल डेटा स्टोर्स द स्टोरेज यूटिलाइजेशन मे बी लो इफ द डेटा सेट इज स्पार्स। अगर आपका डेटा सेट जो है वो बहुत ही स्पार्स है, ठीक है, तो फिर स्टोरेज यूटिलाइजेशन क्या होगा? थोड़ा सा लो हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। चले, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। यह था आपका ब्रीफ रिव्यू अबाउट मोलेप, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका होलेप। होलेप यानी कि उसका फुल फॉर्म होता है हाइब्रिड ओलेप। अब व्हाट्स हाइब्रिड प्रोवाइड्स टू यू? होलेप प्रोवाइड एडवांटेजेस ऑफ बोथ मोलेप एंड रोलेप। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, मोलेप आपको क्या प्रोवाइड करेगा, ठीक है, तो कि मल्टी डायमेंशनल व्यू प्रोवाइड करेगा। रोलेप तो कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करेगा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन वो आपको मिल जाएगा होलेप के अंदर। तो ये होलेप आपको दोनों का एडवांटेज प्रोवाइड कराएगा, ओके। साथ ही साथ यहाँ पर एक पॉइंट है, प्रोवाइड फास्ट एक्सेस एट ऑल लेवल्स ऑफ एग्रीगेशंस। तो डेटाबेस के अंदर जब आप MySQL पढ़े हुए होंगे तब वहां पर आपको एक वर्ड दिखाई देगा होगा, एग्रीगेशन, ठीक है। तो एग्रीगेशन कई तरह के हो सकते हैं। तो उन सभी के अंदर जब भी आप एग्रीगेशन परफॉर्म करोगे तो वहां पर आपको बहुत ही फास्ट एक्सेस प्रोवाइड करेगा, क्योंकि होलेप के अंदर क्या होगा? मोलेप की भी फंक्शनलिटी होगी, साथ ही साथ रोलेप की भी फंक्शनलिटी होगी, इस तरह, राइट। और यहाँ पर भी वही सेम चीज लिखी हुई है, होलेप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोलेप एंड मोलेप, ठीक है। नेक्स्ट, होलेप प्रोवाइड ग्रेटर स्केलेबिलिटी ऑफ रोलेप एंड द फास्टर कम्युनिकेशन ऑफ मोलेप, ठीक है। होलेप प्रोवाइड क्या करेगा? आपको ग्रेट स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, किसकी? रोलेप की, और फास्टर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगा एज कंपेयर टू मोलेप, ठीक है। तो ये दोनों की फंक्शनलिटी आपको मिल रही है। रोलेप की ग्रेट स्केलेबिलिटी यानी कि आप डेटाबेस को बहुत ही ज्यादा वाइड कंसेप्ट के अंदर एक्सपांड कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ मोलेप की फंक्शनलिटी यानी कि मोलेप के अंदर आप फास्ट कंप्यूटेशन कर सकते हो, क्योंकि अभी अभी हमने देखा मोलेप जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेरी को बड़ी आसानी से हैंडल कर सकेगा, ठीक है। तो चलिए, ये था आपका होलेप का ओवरव्यू, इसको भी आप नोट डाउन कर लो। चलिए, अब नेक्स्ट हम देखेंगे ओलेप सर्वर्स तीनों का कंपैरिजन, ठीक है। यहाँ पर आपको तीनों कंपेयर करके बताए गए हैं, रोलेप, मोलेप और होलेप, ठीक है। यहाँ पर देखिए तीनों स्ट्रक्चर्स किस तरह से डेटा को स्टोर करेंगे। तो तीनों के अंदर सबसे पहली लेयर आपको देखने को मिलेगी क्यूब स्ट्रक्चर, ठीक है। और सभी के अंदर मल्टी डायमेंशनल स्टोरेज है, तीनों के अंदर आपको क्यूब वाले स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। देन आफ्टर जो आपके प्रोसेस्ड एग्रीगेट्स हो गए, यानी कि जो आपका एक्चुअल डेटा होगा, ठीक है, वो क्या होगा? रिलेशनल स्टोरेज के अंदर। रिलेशनल यानी कि इंटरकनेक्टेड टेबल्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो कि सेम चीज हमें मिलती है MySQL डेटाबेस के अंदर, ठीक है। फॉरेन की, प्राइमरी की, वही वाला कंसेप्ट यहाँ पर है।
उसी तरह से आपको डेटा रिलेशनली इंटरकनेक्टेड देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें मोलैप की या फिर होलैप की, तो इन दोनों के अंदर देखिए यहाँ पर आपको टेबल स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा मल्टी डायमेंशनल स्टोरेज स्ट्रक्चर। यानी कि जो मैंने सबसे पहले आपको क्यूब बताया था ना 3x3 का, उस वाला क्यूब आपको यहाँ पर मिलेगा मल्टी डायमेंशनल स्टोरेज। ठीक है, देन आफ्टर आपको यहाँ पर मिलेगा डिटेल्ड लेवल वैल्यूज। ठीक है, डिटेल लेवल वैल्यूज के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो रिलेशनल डेटा वेयरहाउस मिलेगा। ठीक है, रिलेशनल यानी कि वही चीज आपकी प्राइमरी की, फॉरेन की, ठीक है, वही वाला कंसेप्ट। कई सारे टेबल्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हो गए। तो देखिए यहाँ पर आप रोलैप के अंदर भी और साथ ही साथ होलैप के अंदर भी, दोनों के अंदर आपको वही सेम वाला सिनेरियो देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन मोलैप के अंदर आप देख सकते हो डिटेल लेवल वैल्यूज, यहाँ पर आपको मिलेगा अगेन मल्टी डायमेंशनल स्टोरेज। ठीक है, तो ये था आपका तीनों का कंपैरिजन। चलिए अब आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे OLAP ऑपरेशंस के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास 5 टाइप के अलग अलग ऑपरेशंस अवेलेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है रोल अप, देन आफ्टर ड्रिल डाउन, स्लाइस, डाइस एंड पाइवोट। ठीक है, OLAP क्या है, तो हमने सबसे पहले देखा एक मल्टी डायमेंशनल व्यू है। ठीक है, क्यूब है। तो उस क्यूब क्या है, क्यूब के अंदर आपके कई सारे डेटा हो सकते हैं। ठीक है, इंटर रिलेटेड। तो क्यूब में से कोई आपको स्पेसिफिक डेटा रिट्राइव करना हो तो आपके पास ये 5 टाइप्स के ऑपरेशंस अवेलेबल है, जिसका यूज करके आप अलग अलग टाइप के या फिर अलग अलग प्रोसीजर से डेटा को रिट्राइव कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो वन बाय वन हम सभी को देखने वाले हैं। सबसे पहला हमारे पास टाइप अवेलेबल है OLAP ऑपरेशंस के अंदर रोल अप। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो फिगर के अंदर आपको दिखाई देगा बीच में एक बड़ा सा क्यूब है। ठीक है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल डेटा एक ही क्यूब के अंदर स्टोर करके रखा हुआ है। उसमें से अगर आप रोलअप करते हो, रोलअप यानी कि कोई स्पेसिफिक डेटा आपने उठाया और उसी को आपने एग्रीगेट कर दिया, तो आपको इस तरह का कुछ फिगर देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आएगा आपका ड्रिल डाउन। ड्रिल डाउन यानी कि एक क्यूब में से अगेन आपने एक मल्टी डायमेंशनल क्यूब निकाला, लेकिन कोई स्पेसिफिक हिसाब से। ठीक है, देन आफ्टर आता है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग बड़ा ही सिंपल है। देखिए यहाँ पर आपको 3 लेयर देखने को मिलती है, राइट, बीच वाले क्यूब के अंदर। तो आपको कोई पर्टिकुलर स्लाइस चाहिए, वही वाला डेटा चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्लाइसिंग करके नीचे वाली दोनों स्लाइड निकाल ली। ऊपर वाली स्लाइड की हमें कोई जरूरत नहीं थी, यानी कि ऊपर वाले जो स्लाइड के अंदर डेटा मौजूद था, ठीक है, वो वाला डेटा हमें किसी काम का नहीं था। तो इस तरह से आप स्पेसिफिक स्लाइसिंग भी परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, उसी तरह से आपका परफॉर्म आता है डाइसिंग का। डाइसिंग यानी कि क्या, जैसा कि स्लाइसिंग के अंदर हम लेयर्स निकालते थे, उसी तरह डाइसिंग के अंदर हम छोटे छोटे क्यूब निकालेंगे, जो कि अगेन मल्टी डायमेंशनल हो गए। ठीक है, उसको बोला जाता है डाइसिंग। देन आफ्टर हमारा नेक्स्ट टाइप है पाइवोट। पाइवोट यानी कि रोटेट। ठीक है, आपका जो बना बनाया हुआ मल्टी डायमेंशनल क्यूब है उसको आप पाइवोट कर दो। पाइवोट यानी कि क्या कर दो, रोटेट कर दो। ठीक है, यहाँ पर आप कलर के हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, चलो तो आपको एक बेसिक फिगर हो गई OLAP ऑपरेशंस की। अब इसको हमें डिटेल के अंदर लर्न करना है, तो हमें पहला स्थान देखना है रोल अप। ठीक है, रोल अप यानी कि क्या, तो सबसे पहले थ्योरी देख लेते हैं हम। मोर डिटेल्ड डेटा टू लेस डिटेल्ड डेटा। रोल अप का मीनिंग होता है कि आपके पास मोर डिटेल्ड डेटा वाला वर्जन पड़ा हुआ है ना, उसमें से आपको एब्स्ट्रैक्ट निकालना है, यानी कि समरी निकालनी है। यानी कि मोर में से जाना है आपको लेस में। ठीक है, आपके पास एक क्यूब है, उस क्यूब का सभी डेटा आपके काम का नहीं था, उसमें से कोई अमुक पोर्शन ही आपके काम का था। यानी कि मोर डिटेल डेटा में से आपको लेस डिटेल के अंदर जाना है, राइट। तो देखिए यहाँ पर आपको नीचे एक बड़ा सा क्यूब देखने को मिलेगा, राइट। इस क्यूब के अंदर क्या है, सबसे ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हो लोकेशंस बताए हुए हैं, राइट। लोकेशन क्या है आपके, चिकागो, न्यूयॉर्क, टोरंटो और वैंकूवर। 4 अलग अलग सिटीज के नेम बताए हुए हैं। देन आफ्टर ये आपका फर्स्ट डायमेंशन हो गया। यहाँ पर देखिए सेकंड डायमेंशन आपकी हाइट। ठीक है, सेकंड डायमेंशन के अंदर आपको क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है, टाइम। टाइम इन क्वार्टर। तो अभी भी मैंने बताया था क्वार्टर यानी कि क्या, तो कि कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मंथ्स। ठीक है, क्वार्टर 1 यानी कि पहले 3 मंथ, क्वार्टर 2 यानी कि दूसरे 3 मंथ, इसी तरह से क्वार्टर 1 से लेकर अप टू क्वार्टर 4। ठीक है, तो उसकी 4 रोज अवेलेबल है। देन आफ्टर आपका थर्ड डायमेंशन आपकी विड्थ। यहाँ पर आपको क्या बताया गया है, मोबाइल, देन आफ्टर मॉडेम, देन आफ्टर फोन एंड सिक्योरिटी, यानी कि सभी आइटम्स अवेलेबल है। तो ये पूरा क्यूब जो है वो 3 चीजों से बना हुआ है, एक आइटम्स, टाइम क्वार्टर्स और सिटीज। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें वैंकूवर की, ठीक है, तो वैंकूवर के अंदर यहाँ पर ये वाला जो ब्लॉक देख सकते हो आप, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्वार्टर 1 के अंदर मोबाइल जो है वो कितने सोल्ड हुए, 605 यूनिट सोल्ड हुए, राइट। क्वार्टर 1 के अंदर
वैंकूवर के अंदर कितने मोबाइल सोल्ड हुए? 605। ठीक है, उसी तरह से आप अलग अलग क्यूब के अंदर अपनी मनचाही डिटेल्स फिलहाल कर सकोगे। ठीक है, लेकिन ये पूरा मॉडल जो है वो क्या रहेगा? 3D मॉडल रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो डेटा था उसमें मुझे परफॉर्म करना है मेरा फर्स्ट रोलअप ऑपरेशन। अब रोलअप ऑपरेशन यानी कि क्या? तो हमने अभी भी देखा, मोर डिटेल डेटा में से आप कंप्रेस करोगे लेस डिटेल डेटा वाला वर्जन। तो यहाँ पर देख सकते हो नीचे वाला हमारा मेन क्यूब था, रोलअप करने के बाद आपको ऊपर वाला क्यूब मिलेगा, लेस डिटेल हुआ होगा। ठीक है, तो बीच में आपको सिर्फ इंडिकेट करना है, ये एरो सबसे पहले आप देखो। ठीक है, नीचे से आप जा रहे हो ऊपर, लेकिन बीच में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करके जा रहे हो? तो कि रोलअप ऑपरेशन। तो जैसा कि हम DMQL कोड लिखते थे ना, उसी तरह से इसका अपना एक कोड आता है, बहुत ही ईजी है, सिंपल। आपको क्या लिखना है? सबसे पहले फर्स्ट जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो ना, उस ऑपरेशन का नाम, यानी कि हमने यहाँ पर लिख दिया रोलअप। ठीक है, डजंट मैटर आप स्मॉल लेटर में लिखो या फिर कैपिटल लेटर में लिखो, आपको सिंपल लिखना है जो भी आपके ऊपर ऑपरेशन फिलहाल परफॉर्म करना चाहते हो वो ऑपरेशन का नाम। देन आफ्टर आपको लिखना है ऑन, एंड देन आफ्टर आपको लिखना है किस फील्ड पर आपको रोलअप करना है। रोलअप यानी कि कंप्रेस करना। तो देखिए यहाँ पर आपके पास लोकेशन क्या थी? 4 अलग अलग लोकेशन थी, यानी कि सिटीज थी। तो सिटीज में से मैंने रोलअप किया कंट्रीज में। ठीक है, तो किसी ना किसी तरह मुझे सिटीज को कंट्रीज के अंदर कैटेगराइज्ड कर देना होगा। यहाँ पर देखिए थर्ड डायमेंशन जो है आपका लोकेशन सिटीज, वो रोलअप करने के बाद ऊपर क्या बन गया? कंट्रीज बन गया। देखिए, ठीक है, नीचे आपकी अलग अलग 4 सिटीज थी, लेकिन ऊपर रोलअप करने के बाद आपके पास 2 कंट्रीज अवेलेबल है, USA एंड कनाडा। ठीक है, यानी कि आपने कंप्रेस किया डेटा को। अब देखिए चिकागो और न्यूयॉर्क है, ठीक है, साथ ही साथ टोरंटो। तो ये तीनों 3 सिटीज किसके अंदर आएंगी? USA के अंदर आएगी, राइट। देन आफ्टर वैंकूवर, तो वैंकूवर आएगी कनाडा के अंदर। ठीक है, तो इस तरह सिटीज को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डेटा को कैटेगराइज्ड करने के लिए। समझ रहे हो? तो इसी ऑपरेशन को बोला जाता है रोलअप ऑपरेशन, के ऊपर की 3 सिटीज जो थी वो आपने यूएस के जरिए रिप्रेजेंट कर दी, वैंकूवर सिटीज थी वो आपने कनाडा के जरिए रिप्रेजेंट कर दी। ठीक है, तो इस तरह से आप परफॉर्म करोगे रोलअप, और किस फील्ड में से ले जा रहे हो और किसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हो वो आपको यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। कि देखिए आप रोलअप कर रहे हो नो डाउट, बट किसके ऊपर? लोकेशन डायमेंशन के ऊपर ना। ठीक है, तो आपको यहाँ पर डायमेंशन का नाम लिखना है लोकेशन। ऑन लोकेशन कहां से कहां जा रहे हो? तो कि फ्रॉम सिटीज टू कंट्रीज। ठीक है, आपके पास पहले सिटीज अवेलेबल थी, लेकिन अब आपने कन्वर्ट कर दिया उसको कंट्रीज के अंदर। ठीक है, तो ये था आपका सिंपल रोलअप ऑपरेशन। ठीक है, इस तरह से आपको परफॉर्म करना है। हमारे सिलेबस के अंदर प्रैक्टिकली नहीं है, लेकिन जस्ट थियोरेटिकली आपको याद रखना है। इन फ्यूचर अगर आप इस फील्ड के अंदर यानी कि डेटा वेयरहाउस बिजनेस इंटेलिजेंस रिलेटेड फील्ड के अंदर आप मास्टरी करते हो और आप वहां पर जॉब अप्लाई करते हो, ठीक है, तो फिर आपको ये सब चीज प्रैक्टिकली भी आनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक टूल सजेस्ट किया था प्रीवियस सेशंस के अंदर, ओरेकल का वेयरहाउस बिल्डर। ठीक है, वो आप अपने आप सीख सकते हो थ्रू आउट द अवर सिलेबस। ओके, तो चलिए ये था हमारा सिंपल रोलअप, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, मोर डिटेल वर्जन होगा उसको आपको किसी ना किसी तरह कंप्रेस करना है लेस डिटेल्ड वर्जन के अंदर। ठीक है, चलिए इसको आप नोट डाउन कर लो। चलिए अब इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है, यानी कि नेक्स्ट जो दूसरा ऑपरेशन है ओलैप का, वो है ड्रिल डाउन। ड्रिल डाउन जो है वो एग्जैक्ट रिवर्स प्रोसीजर है रोलअप की। ठीक है, रोलअप के अंदर हमने क्या देखा? मोर में से लेस में हमने कन्वर्ट किया था, लेकिन यहां पर थोड़ा सा उल्टा है। ड्रिल डाउन यानी कि आपके पास लेस डेटा अवेलेबल है, उसमें से आपको मोर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यहां पर वही वाला सेम क्यूब ऊपर आपको दिखाई देगा होगा, राइट। सिटीज, टाइम क्वार्टर्स एंड आइटम टाइप्स। ठीक है, वही वाला सेम क्यूब है। अब इसके अंदर क्या किया? ये जो सेम क्यूब है ना, उसको मुझे करना है ड्रिल डाउन। ड्रिल डाउन यानी कि लेस डिटेल में से मुझे जानी है मोर डिटेल डेटा। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए किसको मोर डिटेल के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकोगे। तो ऑब्वियसली यहां पर हमारे पास एक ही डायमेंशन है क्वार्टर्स, जिसको आप अगेन फर्दर इंप्लीमेंट कर सकोगे। जैसा कि मैंने पहले बताया, क्वार्टर 1 यानी कि पहले 3 मंथ। ठीक है, ईच एंड एवरी ईयर के पहले 3 मंथ, उसको बोल सकोगे आप क्वार्टर 1। तो क्वार्टर 1 को आपने एक्सपांड कर दिया, देखिए यहां पर जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ठीक है, यानी कि 3 रो एक्स्ट्रा बढ़ गई। सबसे पहले हमारे पास 4 रोज अवेलेबल थी क्वार्टर के लिए। ठीक है, 4 रोज 4 क्वार्टर्स के लिए, लेकिन अब ईच क्वार्टर कितने महीनों का होता है? 3 महीनों का होता है। तो ईच एंड एवरी क्वार्टर को आपने एक्सपांड कर दिया और रिप्रेजेंट कर दिया मंथ के नेम में से, तो उतनी ही आपकी रोज क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है, तो इसको बोला जाता है ड्रिल डाउन।
यहाँ पर लिखा भी हुआ है ड्रिल डाउन इज द रिवर्स ऑफ रोल अप, ठीक है, यानी कि लोअर लेवल समरी में से आपने हायर लेवल समरी के अंदर अपने क्यूब को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। चलिए, और अब यहां पर बीच में जब भी आप एरो दिखा रहे हो, ठीक है, मेन क्यूब में से अगर आपने आउटपुट वाला क्यूब जो है वहां पर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो बीच में आपको इस तरह से लिखना है कि आप कौन सा परफॉर्म कर रहे हो ऑपरेशन। प्रीवियस के अंदर हमने क्या देखा था, रोल अप यहाँ पर लिखा हुआ था, राइट। लेकिन अब इस वाली फिगर के अंदर आपको क्या लिखना है, ड्रिल डाउन, thereafter ऑन कीवर्ड, और फिर आपको लिखना है कि कौन से डायमेंशन पर आप ड्रिल डाउन कर रहे हो। तो हमारे पास ऑब्वियसली जो टाइम, जो मतलब कि क्वार्टर वाला डायमेंशन था, राइट, उसी के अंदर आप क्या कर रहे थे, ड्रिल डाउन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे। तो आपने टाइम को ही एक्सपांड किया अगेन फर्दर, ठीक है। टाइम में से आपने निकाल लिया क्या, मंथ्स, पर क्वार्टर 3 मंथ्स आपने एक्सट्रैक्ट कर लिए, ठीक है। तो ये था आपका ड्रिल डाउन ऑपरेशन। तो अगेन आपकी यहाँ पर क्वेरी क्या बनेगी, ड्रिल डाउन ऑन टाइम, और ब्रैकेट्स के अंदर आपको लिखना है कि आप कहां से कहां ले जा रहे हो। तो हमारे केस में हम क्वार्टर में से मंथ्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर लिखना है फ्रॉम क्वार्टर्स टू मंथ, ठीक है। तो चलिए, अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर सकते हो आप। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे और दोनों का डिफरेंस देखेंगे एग्जैक्टली। देखिए, रोलअप के अंदर एग्जैक्टली क्या होता था वर्सेस ड्रिल डाउन के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हो हमारे पास वही वाला क्यूब है, राइट। 4 क्वार्टर्स अवेलेबल है, देन 4 हमारे पास आइटम्स अवेलेबल है, और उसी तरह हमारे पास 4 एड्रेस यानी कि सिटीज भी अवेलेबल है, ठीक है। तो अब इस डायमेंशन क्यूब में से आपको 2 ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। कितने, 2 ऑपरेशन। एक है आपका ड्रिल डाउन ऑपरेशन, जबकि दूसरा है आपका रोल अप ऑपरेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोल अप की, राइट। रोल अप यानी कि क्या, आपके पास जो चीज होती है, जो एक डायमेंशन होता है, पर्टिकुलर किसी एक डायमेंशन को आपको करना है कंप्रेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने वही यहाँ पर लिया हुआ है एग्जांपल सिटीज वाला। तो आपके पास 4 सिटीज थी, उसमें से आपने कन्वर्ट कर दिया कंट्रीज के अंदर, ठीक है, यूएसए और कनाडा। तो आपका जो पहले बड़ा वाला क्यूब था वो थोड़ा सा छोटा हो गया, यानी कि उसका डायमेंशन था वो क्या हो गया, डिक्रीमेंट हो गया, ठीक है। उसी तरह अगर आप करते हो ड्रिल डाउन, तो ड्रिल डाउन के अंदर क्या होता है, आपका जो क्यूब बना बनाया था वो आप कर रहे हो एक्सपांड, ठीक है। वो आप क्या कर रहे हो, एक्सपांड कर रहे हो, यानी कि आपका क्यूब अब लेंथ के अंदर बड़ा हो जाएगा, डायमेंशन के अंदर बड़ा हो जाएगा। ये जो आप छोटे छोटे पार्ट्स देख रहे हो ना, छोटे छोटे क्यूब्स, उसकी लेंथ, उसका काउंट बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने पर क्वार्टर 3 मंथ यहाँ पर अप्लाई कर दिए, ठीक है। तो चलिए, अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यह था आपका दोनों का एग्जैक्ट डिफरेंस रोल अप और ड्रिल डाउन के बीच में, ठीक है। अब चलिए इसी तरह नेक्स्ट अब हम बात करेंगे स्लाइस की। तो स्लाइस यानी कि क्या, तो यहां पर आप थियोरेटिकली देख सकते हो, स्लाइस ऑपरेशन परफॉर्म्स अ सिलेक्शन ऑन वन डायमेंशन ऑफ द गिवन क्यूब रिजल्टिंग इन अ सब क्यूब। स्लाइस यानी कि सपोज हमारे पास 3 डायमेंशन अवेलेबल है, राइट, वही वाला पुराना लोकेशन, टाइम और आइटम्स। अब यहां पर आप देख सकते हो ये हॉरिजॉन्टल, यहां पर जो मेरी कर्सर है ना उस पर आप नोट डाउन कीजिए, उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट स्लाइस होगी, फर्स्ट डायमेंशन हो गया। उसी तरह ये आपका दूसरा हो गया, मेरी कर्सर पर आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है, वहां पर आपको फोकस करना है, ये आपकी दूसरी लेयर होगी। उसी तरह न्यूयॉर्क वाली, तो न्यूयॉर्क वाली ये तीसरी लेयर होगी आपकी, ठीक है। उसी तरह लास्ट चिकागो वाली, तो ये भी आपकी लास्ट लेयर होगी। तो आपके पास 4 अलग अलग लेयर्स अवेलेबल है, ठीक है। एज अ स्टैक आपको इमेजिन करना है, आपके पास अलग अलग 4 लेयर्स अवेलेबल है, उसमें से कोई पर्टिकुलर लेयर मुझे चाहिए, तो मैं उसको क्या कर दूंगा, स्लाइस ऑपरेशन के जरिए निकालूंगा, ठीक है। यहां पर आपको बीच में लिखना है ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म किया, स्लाइस, लेकिन किस क्वार्टर पर, तो कि टाइम पर, ठीक है। सपोज मुझे ओनली पहले 3 मंथ का ही डेटा चाहिए था, यानी कि मैं क्वार्टर 1 को क्या कर लूंगा, स्लाइस कर लूंगा, उसको निकालूंगा। तो यहां पर आपने लिखा है फॉर टाइम इज इक्वल टू Q1, यानी कि चारों क्वार्टर में से जिसका भी टाइम का वैल्यू क्वार्टर 1 होगा वो वाली स्लाइस मुझे यहाँ पर मिल जाएगी, देखिए, ठीक है। तो पहले 3 मंथ का आपको पूरा रिपोर्ट मिल जाएगा एज अ क्यूब वर्जन, कि चारों सिटी के अंदर मोबाइल, मॉडेम, फोन और सिक्योरिटी रिलेटेड कितने कितने सेल्स हुए वो सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, राइट। तो इसी को बोला जाता है स्लाइस ऑपरेशन, ओके। और इस वजह से आप किसी भी पर्टिकुलर लेयर्स को या फिर स्लाइस को निकाल सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सिंपल आपको यहाँ पर क्वेरी के अंदर क्या लिखना है, आप कौन से क्वार्टर का डेटा निकालना चाहते हो वो। अगर आप क्वार्टर नंबर 3 का डेटा चाहते हो तो आपको यहाँ पर सिंपल लिखना है फॉर टाइम इज इक्वल टू क्वार्टर 3, ठीक है। तो वो आपको तीसरी लेयर निकाल कर दे देगा, ठीक है। चले
यह था आपका सिंपल स्लाइस ऑपरेशन। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको भी नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब लास्ट यानी कि फोर्थ नंबर आपका डाइस ऑपरेशन, ठीक है। तो डाइस क्या है? डाइस यानी कि ऑलरेडी जो आपके पास बड़ा सा मल्टी डायमेंशनल क्यूब था उसका एक छोटा सा पार्ट, ठीक है। देखिए यहां पर अ डाइस ऑपरेशन डिफाइंस अ सब क्यूब बाय परफॉर्मिंग अ सिलेक्शन ऑन 2 और मोर डायमेंशन। ध्यान दीजिएगा, स्लाइस के अंदर आपने क्या किया था, एक ही डायमेंशन में से डेटा निकाला था, लेकिन डाइस के अंदर 2 या फिर 2 से ज्यादा डायमेंशन में से आप डेटा निकाल सकते हो एक ही साथ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दोनों का डिफरेंस, स्लाइस यानी कि ओनली वन डायमेंशन, जबकि यहां पर आपका ऑपरेशन है डाइस यानी कि कोई भी 2, ठीक है। एटलीस्ट 2 डायमेंशन तो आपको लेने ही होंगे। तो सपोज मेरे पास यही पुराना वाला बड़ा सा क्यूब था मेरे पास, अब यहां पर से मुझे 2 डेटा चाहिए थे, ठीक है। और उनकी कंडीशन मैंने कहां पर लिखी है, यहां पर लिखी है, देखिए यहां पर लिखा है डाइस यानी कि ऑपरेशन का नाम, यहां पर लिखा है फॉर लोकेशन इज इक्वल टू टोरंटो और वैंकूवर, यानी कि हमारे पास जो 4 सिटीज थी ना उसमें से मुझे कौन कौन से डेटा चाहिए थे, जिसकी सिटी का नाम टोरंटो हो या फिर वैंकूवर हो। यानी कि अब मुझे दोनों ही डेटा चाहिए, चिकागो और न्यूयॉर्क का डेटा मुझे नहीं चाहिए था। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कंडीशन में लिखा कि जिसकी भी लोकेशन की वैल्यू टोरंटो है वही चाहिए, या फिर जिसकी लोकेशन की वैल्यू वैंकूवर है वही चाहिए, ठीक है। तो अगेन आपने स्पेसिफाई कर दिया, पूरे क्यूब में से मुझे सभी डेटा नहीं चाहिए, ओनली टोरंटो रिलेटेड और वैंकूवर रिलेटेड ही डेटा चाहिए, ठीक है। तो ये आपने परफॉर्म किया लोकेशन के ऊपर, राइट। ये आपने फर्स्ट डेटा परफॉर्म किया लोकेशन का, साथ ही साथ आप एंड कीवर्ड का यूज करके दूसरे यानी कि टाइम क्वार्टर पर भी अप्लाई कर सकते हो। देखिए यहां पर आपने क्या स्पेसिफाई किया कि जिसका टाइम Q1 और Q2 यानी कि Q1 के अंदर भी आता हो वो भी चाहिए, साथ ही साथ Q2 के अंदर आ रहा है वो भी चाहिए, ठीक है। तो ये आपने दूसरे डायमेंशन को भी स्पेसिफाई कर दिया। तो यही तो मतलब था डाइस यानी कि एटलीस्ट टू डायमेंशन को आप तो लेना ही होगा, फिर चाहे तो आप तीसरा डायमेंशन भी ले सकते हो। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के अंदर आपको तीसरा डायमेंशन भी देखने को मिलेगा, देखिए एंड आइटम को भी स्पेसिफाई किया, ठीक है। जिसकी आइटम मोबाइल या फिर मॉडेम हो वो भी चाहिए। यानी कि देखिए मेरी कर्सर पर आप फॉलो कीजिएगा, ये जो टोरंटो है वो, ठीक है, और साथ ही साथ ये जो वैंकूवर है वो, ये 2 स्लाइस आपको मिल गई, ठीक है, ये 2 लेयर मिल गई। ध्यान दीजिएगा ये टोरंटो वाली और साथ ही साथ ये वैंकूवर वाली, ये 2 आपको स्लाइड मिल गई, राइट। ये तो बात हुई लोकेशन की। अब टाइम के अंदर आपको मिला Q1, अब मेरी कर्सर पर ही फॉलो कीजिएगा, Q1 वाली ये वाली लाइन और उसी तरह Q2 यानी कि ये वाली स्लाइस, ठीक है, यहाँ पर। तो अब मेरी कर्सर पर आप फॉलो कीजिए, इतना डेटा आपको मिल चुका है, ठीक है। पहली 2 लेयर्स, फर्स्ट 2 रोज, ठीक है, जहां पर मेरी कर्सर फिलहाल में घुमा रहा हूं वो वाला पीस आपको करंट क्यूब में से मिल चुका है। अब साथ ही साथ आपने बोला कि मुझे 4 आइटम का डेटा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ओनली मोबाइल एंड मॉडेम का डेटा, यानी कि अब आपने यहाँ पर ओनली 2 कॉलम स्पेसिफाई कर ली, राइट। तो अब मेरी कर्सर पर फॉलो कीजिए आप, अब आपको सिर्फ इतना ही डेटा मिलेगा, Q1 Q2 टोरंटो वैंकूवर, लेकिन ओनली मोबाइल और मॉडेम के रिलेटेड ही डेटा मिलेगा, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड वाला 2x2 का क्यूब आपने निकाल लिया। ध्यान दीजिएगा मेरी कर्सर पर, ठीक है, आपने लेफ्ट साइड वाला 2x2 का क्यूब यहां से निकाल लिया, प्लग एंड प्ले जिसको हम बोलते हैं ना, तो आपने यहां से वो प्लग निकाल लिया, ठीक है। चलिए तो ये आपने किया डाइस ऑपरेशन, इसको बोला जाता है पर्टिकुलर डाइस ऑपरेशन, जो कि आप एटलीस्ट 2 या फिर 2 से ज्यादा डायमेंशन पर अप्लाई कर सकोगे, ठीक है। चलिए अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे पाइवोट यानी कि रोटेट करना, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो पाइवोट इज ऑल्सो नोन एज रोटेट। अब ये क्या करेगा, इट रोटेट्स द डेटा एक्सिस टू व्यू द डेटा फ्रॉम द डिफरेंट पर्सपेक्टिव। अब माइट भी आप पढ़ के आए होंगे मैथ्स के अंदर एक्स वाई और जेड एक्सिस, राइट, ग्राफ बनाते थे हम। तो ग्राफ के अंदर क्या होता था, एक्स अक्ष यानी कि आपका हॉरिजॉन्टल व्यू, वाई अक्ष यानी कि आपका वर्टिकल व्यू और जेड अक्ष यानी कि आपका रोटेटिंग व्यू, राइट। तो यही सेम सिनेरियो यहाँ पर भी है। देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर वाला जो क्यूब है वो हमारा मेन क्यूब है। यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास एक स्लाइस निकाल कर रखी हुई है, राइट, जहां पर आपने लोकेशन को परफॉर्म किया यानी कि उसको सिलेक्ट किया और साथ ही साथ पर्टिकुलर आइटम को रिट्राइव किया। तो अब यहाँ पर आपको कोई भी क्वार्टर देखने को नहीं मिल रहा है, राइट, क्योंकि ऑलरेडी किसी एक क्वार्टर के लिए बनी हुई स्लाइस है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पाइवोट यानी कि रोटेट करवा रहा हूँ। किस तरह से रोटेट किया, देखिए
आइटम जो थी वो मैं ले गया इस साइड और जो लोकेशन थी वो मैं ले गया नीचे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आइटम का अक्ष पूरा बदल चुका है और साथ ही साथ यहाँ पर लोकेशन की जो एक्सिस थी वो भी पूरी बदल चुकी है, राइट। यानी कि हॉरिजॉन्टल में से मैंने वर्टिकल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो ये बड़ा ही सिंपल चीज थी पाइवोट, ठीक है, लेकिन ये 3D के अंदर भी रोटेट हो सकती है। लेकिन चलिए सबसे पहले आप यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो इसको। ये था आपका लास्ट ऑपरेशन ऑन ओलेप क्यूब जिसका नाम था पाइवोट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपको एक समरी मिल रही है, ओवरव्यू ऑफ ओलेप ऑपरेशन। जितने भी हमने ओलेप ऑपरेशन देखे ना वो सभी यहाँ पर लिखे हुए हैं, ड्रॉ किए हुए हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास एक मैट्रिक्स अवेलेबल है, राइट, यानी कि मल्टी डायमेंशनल व्यू वाला है क्यूब। उसमें से अगर आप रोल अप करते हो तो आपको कुछ इस तरह की फिगर मिलेगी। कोई स्पेसिफाइड डेटा को आपने क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। जैसा कि हमने आज के सेशन में देखा था, सिटीज में से आपने कंट्रीज में कन्वर्ट कर लिया था, राइट। तो ये हो गया आपका रोल अप ऑपरेशन। उसी तरह से ड्रिल डाउन यानी कि कोई स्पेसिफिक क्यूब्स, ठीक है, उसको आपने ड्रिल डाउन कर लिया, अगेन फर्दर एक्सपांड कर दिया। तो ड्रिल अप या फिर ड्रिल डाउन, ये क्या हो गया। सपोज इसके अंदर हमने एग्जांपल क्या लिया था, हमारे पास 4 क्वार्टर्स थे, राइट, और ईच एंड एवरी क्वार्टर्स को हमने एक्सपांड किया। तो पर क्वार्टर हमें 3 मंथ मिले थे। क्वार्टर नंबर 1 के अंदर जैन, फेब और मार्च, ठीक है। उसी तरह से क्वार्टर 4 तक टोटल 12 मंथ हो गए थे। तो इसी तरह से पर्टिकुलर क्यूब में से आप कोई भी ड्रिल डाउन कर सकते हो, ठीक है, डेटा को अगेन फर्दर एक्सपांड कर सकते हो। चले उसी तरह हमने देखा स्लाइसिंग यानी कि ये जो हमारा पूरा क्यूब है उसकी कोई एक बीच वाली लेयर या फिर कोई भी आपकी मनपसंद लेयर्स, आप जो भी चाहते थे पैटर्न वाइज डेटा को रिट्राइव करना, वो आप यहाँ पर से निकाल सकते हो, ठीक है। एंड देन आफ्टर हमने देखा था डाइसिंग, ठीक है। डाइसिंग यानी कि पूरा जो क्यूब है उसका एक छोटा सा कोई पर्टिकुलर 2 डायमेंशन वाला व्यू, उसको हम बोलते थे डाइसिंग, ठीक है। फिर चाहे तो ये पूरा ये वाली लेयर हो सकती है जहां पर मैं अपनी कर्सर फिलहाल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये 2x2 का व्यू भी आप निकाल सकते हो, या फिर आप चाहो तो कोई एक पर्टिकुलर व्यू भी यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। और इस पर्टिकुलर व्यू पर अगेन कोई फर्दर नया ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से डाइसिंग करके एक क्यूब निकाल लिया और अगेन उस पर कर दिया ऑपरेशन परफॉर्म ड्रिल डाउन, यानी कि इस एक डेटा पर अगेन आप डेटा को फर्दर आगे खींच सकते हो, ठीक है। और लास्ट में हमने देखा पाइवोट यानी कि जो भी आपका ओरिजिनल क्यूब होगा उसको आप रोटेट करो, ठीक है। तीनों डायमेंशन में से आप किसी भी तरह उसको रोटेट करवा सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा ओलेप ऑपरेशंस, राइट। तो अब यहाँ पर हमारा आज का सेशन एंड होता है। हमने कई सारी चीज देखी, व्हाट इज ओलेप सर्वर्स क्या थे, ओलेप के ऑपरेशंस क्या थे, ठीक है। तो जितना भी हमने आज के सेशन में लिखा है ना, ठीक है, जितना देखा है वो आपको सब नोट डाउन करना है एज अ होमवर्क। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दिखाई देंगे, ओलेप क्या है, ईच एंड एवरी ओलेप ऑपरेशन को आपको विथ नीट स्केच एक्सप्लेन करना है। और साथ ही साथ जो हमने 3 टाइप के ओलेप सर्वर्स देखे थे, राइट, रोलेप, मोलेप और होलेप, उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर नए टॉपिक के साथ।